वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात विथ पीके के साथ। हेलो दोस्तों। कोरोना आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा में से एक जो कोविड है। तो कोविड से संबंधित हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों को एक स्लाइड के रूप में एकत्रित किए हैं ताकि आपको समझने और याद करने में सुविधा होगी और आप एग्जाम में क्रैक कर जाएंगे एग्जाम को। चलिए हम आपको बताते हैं कोविड-19 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको जानते चलेंगे। नोवेल कोरोना वायरस ये क्या है? कोविड का पुराना नाम है। ये पुराना नाम है। पुराना नाम किसका है? कोविड का, कोविड-19 का। बाद में इसका नामकरण क्या किया गया? कोविड-19। बाद में इसका नामकरण कोविड-19 किया गया। को से होता है क्राउन, क्राउन फॉर मुकुट। डी से वायरस होता है और डी फॉर डिजीज होता है। 2000 जो ये 19 है, ये रोग 2019 से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसके नाम के आगे 19 जुड़ा हुआ है। इसका नामकरण किसने किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। के बारे में जानते हैं? इसके बारे में भी आप कुछ फैक्ट याद रखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। हम ये भी फैक्ट याद रखेंगे, साथ में साथ इससे संबंधित जो फैक्ट है इसको भी हम याद रखें। अब दोस्तों, जो कोविड-19 ये क्या है? ये डिजीज का नाम है, रोग का नाम है। इसके वायरस का नाम क्या है? लोग इसके रोग के नाम में और वायरस के नाम में हमेशा कंफ्यूज। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वायरस का नाम सार्स कोव 2 वायरस। का मीनिंग क्या होता है? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। और कोव मतलब कोरोना वायरस 2। दोस्तों, आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये इससे पहले नहीं आया था। इससे पहले 1 आ चुका है। इसका नाम ये यहाँ 2 रखा गया है। से एक और हमें जानकारी मिलती है, जो रेस्पिरेटरी है ये हमारे किससे संबंधित है? ये हमारे श्वसन से संबंधित है। डैश मीन श्वसन मतलब जो श्वसन है ये हमारे लंग से संबंधित है। लंग ये हमारे फेफड़ा को हानि पहुंचाता है। तो किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो हमें सारे फैक्टों को ध्यान में रखना होगा। जो इसका प्रसार कब हुआ? प्रसार चीन के वुहान शहर के हुबई प्रांत में हुआ। हमें ये भी याद रखा है, ये वुहान शहर भी याद रखना है और हुबई प्रांत का भी नाम याद रखना है। एग्जाम में दोनों में से कोई भी आ सकता है। भारत में जो फर्स्ट केस आया था किस राज्य में आया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। केरल। केरल के बारे में एक फैक्ट आपको और बता देते, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। और फर्स्ट जो केस आया था ये कब मेंशन किया गया? 30 जनवरी 2020 को। और वैश्विक महामारी कब घोषित की गई? वैश्विक महामारी 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च इस किसके द्वारा घोषित की गई? हु के द्वारा घोषित, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित। भारत में फर्स्ट डेथ कब नोटिस किया गया? भारत में फर्स्ट डेथ कर्नाटक में नोटिस किया गया था। ये कब? 12 मार्च 2020 को। फर्स्ट लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। राजस्थान है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य याद कर ले, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और फर्स्ट महामारी घोषित करने वाला जो राज्य है वो एक हरियाणा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। ये भी जानकारी याद कर ले। जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लगाया गया था। कौन? पीएम मोदी के द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा कर्फ्यू लगाया गया था। ये हमारे जो स्वास्थ्य
स्वास्थ्यकर्मी थे उनके सम्मान के लिए जनता कर्फ्यू का, क्योंकि वो विपरीत हालात में भी हमारी सबकी सेवा कर रहे थे। तो कोविड से संबंधित 25 मार्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को कभी भी भूलना मत। ये डेट ये डेट ऐसा डेट है कि लाइफ टाइम याद रहने वाला डेट है। दिन क्या हुआ था? संपूर्ण लॉकडाउन, सभी तरह का लॉकडाउन हो गया था, संपूर्ण लॉकडाउन। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, संपूर्ण लॉकडाउन हो गया। अब चलिए हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। कुछ जो डेट है, ये डेट बहुत ही याद करने लायक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सारे डेट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको हमेशा याद रखेंगे। तो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। तो सेकेंड लॉकडाउन हुआ था 15 अप्रैल से 3 मई तक। तो थर्ड लॉकडाउन हुआ था 4 मई से 17 मई तक। तो फोर्थ लॉकडाउन हुआ था 18 मई से 31 मई तक। और जो अनलॉक होना जो लॉकडाउन के बाद की प्रक्रिया जो थी, धीरे धीरे चीजें खुलनी स्टार्ट हुई थी, वो 1 जून से स्टार्ट हुई थी। 1 जून से 30 जून के बीच पहला अनलॉक दिया गया, सेकेंड अनलॉक 1 जुलाई के बाद दिया गया। 18 मई को एक और तथ्य याद रखेंगे कि जो टीकाकरण जो अभियान है, तो टीकाकरण अभियान है, इसकी स्टार्ट हुई थी। कितने वर्ष से? 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के बीच टीकाकरण अभियान शुरुआत। जो कोविशील्ड वैक्सीन है, और ये दो तरह का भारत में वैक्सीन लगना स्टार्ट हुआ। जो कोवैक्सीन है, ये संपूर्ण स्वदेशी वैक्सीन, भारत के वैज्ञानिकों को कोटि कोटि पर जिन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया। कोवैक्सीन भारत बायोटेक इस कंपनी, बायोटेक कंपनी, इसमें निष्क्रिय जीवाणु का प्रयोग, निष्क्रिय जीवाणु का प्रयोग किया गया था। कोविशील्ड में सक्रिय का प्रयोग। जो कोविशील्ड है, ये आधार पुणेवाला की कंपनी है, आधार पुणेवाला की कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट इसके द्वारा का निर्माण किया गया था, और कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब